नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें व्याकरण से जो क्वेश्चन हैं तो वो संज्ञा से शुरू होते हैं। तो हमने संज्ञा से लिया है, तो संज्ञा के हम एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है करेंगे यहाँ पर। वेस्ट बंगाल एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये संज्ञा से सारे क्वेश्चन हैं। तो आप पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि हमको पूरा सिलेबस भी कवर करना है, तो फास्ट रिवीजन के साथ चलेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह। तो ये चीज़ें आप जानते हैं कि 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहेंगे कि व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प सही हो जाएगा आपका, तो आप जानते हैं द्रव्यवाचक क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। तो 5 नंबर का जो संज्ञा हो जाएगा आपका भूगोल हो जाएगा। ये क्या है, संज्ञा शब्द है। कहते हैं कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप जानते हैं इसमें जो है क्या है, भाववाचक जो है आपका संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तुओं के बोध कराने की जब बात आती है तो वो जातिवाचक संज्ञा के साथ क्या है, जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द में भाववाचक संज्ञा का रूप। इसमें जो रेखांकित शब्द है हम आपको बता दें, ये लड़का जो है क्या है, रेखांकित शब्द है। तो आपसे पूछा लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आपका जो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। गो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा इसमें आप देखेंगे तो बुढ़ापा ये जो शब्द है ये क्या है आपका, हाईलाइट किया हुआ है। तो भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का शाप है। इस वाक्य में कांटे में छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। ठीक ना, तो ये कांटे नहीं है, ये मोटे यानी मोटे में छपे। तो मोटे में कौन छपा है, यानी बुढ़ापा। ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि बुढ़ापा में जो है संज्ञा आपको बतानी है। तो बुढ़ापा जो है क्या है, तो ये भाववाचक क्या है, संज्ञा। तो ये ग विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब बात आती है तो इसमें से जो ग विकल्प आपका यमुना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द आपका है ये मानव है। तो ये मानव जो है क्या है, रेखांकित शब्द है। हालांकि जल्दी जल्दी में टाइपिंग में थोड़ा सा रेखांकित नहीं हो पाया है, तो ये मानव रेखांकित है। तो आपको मानव की संज्ञा बतानी है। तो मानव जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी। 13 नंबर की बात आती है। तो आप जानते हैं मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। तो आप जानते हैं ये जातिवाचक संज्ञा से क्या है, बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा परिवार अमेरिका में रहता है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो परिवार आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित में, तो ये परिवार
परिवार में आपको संज्ञा बतानी है तो परिवार जो है वो क्या है, समूहवाचक। तो ये विकल्प जो है ग वाला विकल्प आपका समूहवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो 15 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। संज्ञा शब्द का चयन करना है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करना है तो ये जो है सागर जो है, ये घ विकल्प जो है ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताओ। रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताओ। तो लड़का इसमें रेखांकित शब्द है तो लड़का का आपको क्या बताना है, रेखांकित शब्द जो है यानी लड़का जो है रेखांकित किया हुआ है तो यानी लड़का में कौन सी संज्ञा होगी, तो आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे 17 नंबर, तो यहाँ कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आप जानते हैं सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गंगा देवताओं की नदी है, रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद बताओ। तो अब यहाँ पर गंगा जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक की बात होगी। तो गंगा में क्या होगा, व्यक्तिवाचक, यानी गंगा आपसे पूछ रहे हैं, गंगा रेखांकित शब्द है। चलिए निम्नलिखित में इसमें आपको देखना 19 नंबर में इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन से 19 नंबर की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लोहा जो है क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं उच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है, उच्चरित्र जो है किस मूल शब्द से बना है, तो आप जानते हैं चरित्र मूल शब्द से ये उच्चरित नहीं होगा, ये ऊ के जगह पे स होगा, सच्चरित्र, ठीक ना, सच्चरित्रता होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप या तो एफ कर सकते हैं, ये सच्चरित्रता है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप एफ कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मानो शब्द में कौन से, तो ये इसको जो है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी, इसको भी एफ कर लीजिएगा, इसको भी आप एफ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी गलत कर लीजिएगा, इसको नहीं लगाना है। अब आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप जानते हैं नर्मदा जो है क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं, भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं, वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा भेद। तो इसमें जो पूछ रहा है आपसे मोटे, अच्छा तो ये नदियों में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो नदियाँ जब भी है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आप जानते हैं मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई आपका जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। तो आप जानते हैं मानवीय, स्वार्थी और क्रोधित, आप मानव की जब बात आती है तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो आप यहाँ तक देख चुके हैं, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आदिकाल से लेकर के नई कविता तक सारा PDF MCQ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जल्दी से उसको पढ़ लें, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। और दूसरी चीज़, मेरे ऐप को डाउनलोड करके आप 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक। धन्यवाद।